करौली जिला मुख्यालय स्थित सदानीरा भद्रावती नदी को साफ स्वच्छ बनाने के लिए आमजन द्वारा स्वच्छता अभियान का शुभारंभ हुआ, जिसमें महामंडलेश्वर और चैनपुरा संत भगवान दास और नगर परिषद सभापति राजाराम गुर्जर ने मासलपुर दरवाजे के बाहर नदी की सफाई कर अभियान का आगाज किया। इस अवसर पर अभियान में शामिल लोगों ने भद्रावती नदी से भारी मात्रा में कचरा बाहर निकालकर कचरा डंपिंग स्टेशन पर पहुंचाया। साथ ही आसपास के लोगों को नदी में कचरा नहीं डालने का संदेश दिया गया। दिन महीनों साल गुजरते जाएंगे और हम अपनी परंपरा निभाते जाएंगे। सालों पहले भी मरुधरा प्यासी थी, आज भी प्यासी है। सत्ता बदली, निजाम बदले, लेकिन लोगों की तकदीर नहीं बदली। हलक सुखाती गर्मी में लोग बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। गर्मी का प्रहार, पानी के लिए हाहाकार, कब तक पिलाएंगे आश्वासन की घुट्टी। त्राही त्राही हर गली हर घर से, बूंद बूंद ये मरुधरा तट से। आसमान से आग बरस रही है, सूरज सितम ढा रहा है। दिन चढ़ा नहीं कि प्रचंड गर्मी का प्रहार सहना मुश्किल होने लगता है, लोगों का हलक सूखने लगता है। ऐसे में सबसे ज्यादा जरूरत महसूस होती है जल की, लेकिन यहाँ तो गांव-गांव, शहर-शहर पानी के लिए हाहाकार मचा है। दौसा हो, झुंझुनू हो या फिर करौली, हर जगह लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। पानी की बूंद बूंद के इंतजार ने लोगों को लाचार कर दिया है। ये तस्वीर दौसा की है, जहां कई मोहल्लों में 7-7 दिन में पेयजल की सप्लाई हो पा रही है। हालत ये है कि लोगों को अपनी प्यास बुझाने के लिए टैंकर से पानी खरीदना पड़ रहा है, वो भी 400-400 रुपए खर्च कर। हैंडपंप भी दिखावे की चीज बनकर रह गया है। यहाँ तो साहब पानी की बहुत परेशानी है। यहाँ 4 हैंडपंप लगे जी, मैं एक ही चालू थी, एक में भी पानी रुक रुक आ रही है। काफी भीड़ लग रही है, आप देख रही है। तो यहाँ ऐसा ही कुछ हाल झुंझुनू का भी है, जहाँ टीबा गांव में पानी की कमी से लोगों का गला सूख रहा है। टीबा वही गांव है जिस गांव के सपूत श्योराम गुर्जर पुलवामा हमले में शहीद हो गए थे। उस गांव की हालत ये है कि वीरांगना सुनीता देवी सहित गांव की महिलाओं को हरियाणा से पानी लाना पड़ रहा है। गांव में एकमात्र टंकी का मोटर भी पिछले 1 महीने से जला हुआ है, लेकिन लोगों को सिर्फ आश्वासन की घुट्टी पिलाई जा रही है। ऐसे में लोगों ने 7 दिनों का अल्टीमेटम दे दिया है। हम पूरा परिवार, शहीद वाला परिवार पूरा का पूरा 7 दिन के अंदर अगर पानी की समस्या हल नहीं होती है तो एसडीएम साहब के सामने जाकर पूरा गांव और पूरा शहीद परिवार उनके सामने जाकर धरना देंगे। करौली के मासलपुर कस्बे में लोगों के घर घर नल तो लग गया है, लेकिन पाइपलाइन नहीं पहुंच पाई है। ऐसे में नल से जल कहां निकलेगा। लोग जलदाय विभाग के कई चक्कर लगा चुके हैं, लेकिन आश्वासन के अलावा कुछ हासिल नहीं है, जिसके बाद लोगों ने जलदाय विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ऐसा नहीं है कि मरुधरा पहली बार पेयजल का संकट झेल रही है, ये तो मानो साल दर साल की परिपाटी बन गई है। हर बार वादे और दावे भी बड़े बड़े होते हैं, लेकिन मरुधरा आज भी बूंद बूंद को तरस रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। वहीं बिजली की किल्लत एक तरफ, लेकिन इस पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। देखिए इस रिपोर्ट में। दिन बदले तारीख बदली, हर घर के अंदर इस बिजली कंपनी के खिलाफ हम जन आंदोलन खड़ा करेंगे। और बदल गई सरकार। घड़ियाली आंसू बाहर हैं, दो घड़ियाली आंसू बाहर हैं और दो तो बोल ही नहीं रहे, लेकिन आज भी जारी है बिजली पर सियासी घमासान। महंगाई की सरकार है, ये हम सबको पता है। गर्मी की मार है, कोटा में हाहाकार है। ऐसे में बिजली ही तो है जो जख्म पर मरहम का काम करती है। गौर से देख लीजिए इस कंपनी को, नाम है कोटा इलेक्ट्रिशियन डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड। ये कंपनी कोटा में बिजली सप्लाई करती है। ये कंपनी बीजेपी सरकार के वक्त भी घेरे में थी और आज भी इसके कामकाज पर सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में बदल गई है तो बस सत्ता।
चलिए आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं ये पूरा माजरा। पहले KETL कंपनी के खिलाफ कांग्रेस सड़कों पर उतरी, तब बीजेपी की सरकार थी। कंपनी को जनता से ज्यादा बिल वसूलने पर घेरा गया था। कंपनी ने पुराने मीटर हटाकर स्मार्ट मीटर लगाए। इससे लोगों के 2 गुने 3 गुने बिल बढ़कर आने लगे, जिससे गुस्साए लोगों ने कंपनी का विरोध किया। तब विधानसभा चुनावों में कांग्रेस ने इस मुद्दे को भुनाया, लेकिन अब 6 महीने बीत गए, बीजेपी सड़कों पर उतरी और कोटा से कंपनी को हटाने को लेकर आंदोलन कर रही है। आंदोलन के अंदर हर घर के अंदर इस बिजली कंपनी के खिलाफ हम जन आंदोलन खड़ा करेंगे और जब तक इस KDL निजी कंपनी को नहीं भगा देंगे हम इस आंदोलन को विराम और विश्राम नहीं देने देंगे। बिरला जी भूल गए हैं कि जब आपकी सरकार थी तब कंपनी को क्यों नहीं हटाई? क्यों कंपनी को बिजली सप्लाई की जिम्मेदारी सौंपी गई और क्यों तब जनता की भलाई का नहीं सोचा? अब सुनिए जरा UDH मंत्री शांति धारीवाल जी। जब कांग्रेस विपक्ष में थी तब उन्होंने ये कहा था कि KETL कंपनी ईस्ट इंडिया की कंपनी है। इस कंपनी से बीजेपी की साठगांठ है और अब जब इनकी सरकार सत्ता में है तो शांति धारीवाल हैं पिन ड्रॉप साइलेंस। घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, 2 तो घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं और दो तो बोल ही नहीं रहे, क्योंकि बोल इसलिए नहीं रहे कि वो तो खुद कंपनी से मिले हुए हैं, कंपनी से आर्थिक लाभ भी मिल रहा है उनको, तो इसलिए काय को बोलेंगे। तो ये तो सत्य, ये तो जनता को लूटने के लिए आई है ये कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी ना कलकत्ता में, तो ये भी कलकत्ता से ही आई है ये कंपनी। अपनी अपनी बातें, अपने अपने दावे, ये सिस्टम है कि मानता नहीं। नए जो उपभोक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं उन सबका लोड मीट आउट करने के लिए तथा जो भी नए बाजार से जो AC या कूलर्स अतिरिक्त जो सिस्टम में लग रहे हैं उन सबका लोड से निपटने के लिए हमने ये लगाए हैं। 440 हमारे यहाँ RMU लगे हुए हैं। पहले भी बिजली पर सियासत होती थी, जो कि आज भी जारी है। बदली है तो सिर्फ सरकार। ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि जनता से जुड़े इस मुद्दे पर सिर्फ सियासत ही होती रहेगी या फिर जनता को कुछ राहत भी मिल पाएगी। कोटा से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए शाकिर अली की रिपोर्ट। पारा 7वें आसमान पर है। इंसान तो इंसान, मशीनें भी गर्मी से त्राहिमाम कर रही हैं। आलम यह है कि बिजली घरों में ट्रांसफार्मर को कूल रखने के लिए कूलर का सहारा लेना पड़ रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। सूरज के सितम से चढ़ा ट्रांसफार्मर का पारा, चुभती जलती गर्मी का मारा ट्रांसफार्मर बेचारा। गर्मी फुल, कैसे रहे ट्रांसफार्मर कूल? टेंशन में ट्रांसफार्मर, पंखे की हवा खाता ट्रांसफार्मर। एग्जॉस्ट फैन से गर्मी भगाता ट्रांसफार्मर। कूलर से कूल कूल होता ट्रांसफार्मर। देख लीजिए, जब पारा चढ़ता है तो इंसान मशीनों को भी ठंडक की जरूरत पड़ती है। गर्मी इतनी कि इन दिनों मशीनों को ठंडा रखने के लिए कूलर का इस्तेमाल किया जा रहा है, पंखे लगाए जा रहे हैं, एग्जॉस्ट फैन तक का इस्तेमाल किया जा रहा है। आलम यह है कि गर्मी की वजह से ट्रांसफार्मरों का तापमान 15 डिग्री तक बढ़ जा रहा है। तभी तो राजधानी जयपुर समेत प्रदेश के कई शहरों में बिजली के सब स्टेशनों के ट्रांसफार्मरों में कूलर लगाने की जरूरत पड़ गई है। जयपुर के मानसिंहपुरा सब स्टेशन पर ट्रांसफार्मर्स पर पंखे लगाए गए, तो दुर्गापुरा सब स्टेशन पर नौबत 2-2, 3-3 कूलर लगाने की पड़ रहे हैं। ये ट्रांसफार्मर के ऑयल टेम्परेचर को ठंडा करने के लिए, बाइंडिंग टेम्परेचर को ठंडा करने के लिए लगाया जाता है, तो ज़्यादातर गर्मियों में काम में आता है। और मतलब ये चलते रहता है, जो 5 से 10 डिग्री तक कम करते हैं। जैसे अभी 60 है, हमारे यहाँ 60 सेट करा हुआ है, तो 60 से ऊपर होते हैं ऑटोमेटिकली ये स्टार्ट हो जाते हैं और उसके बाद में अपने आप बंद भी हो जाएंगे। जैसे डाउन जाएगा टेम्परेचर वैसे बंद हो जाएंगे। बिजली घरों पर ओवरहीट हो रहे ट्रांसफार्मरों को ठंडा करने के लिए कूलर लगाए जा रहे हैं। गर्मी बढ़ने और ओवरलोड से बिजली घर के ट्रांसफार्मर ट्रिप हो रहे हैं, लेकिन अब उन्हें ठंडा करने का उपाय शुरू किया गया है ताकि ट्रांसफार्मर ट्रिप होने के मामले कम हों।
80 टेम्परेचर होने के कारण कूलर लगाया गया है और टेम्परेचर ज़्यादा 80 के लगभग जब बाहर जाते ही ट्रांसफार्मर ट्रिप होता है तो इस लोड को शिफ्ट किया जाता है। कई बार जैसे फिल्टर पे लोड ज़्यादा होता है तो दूसरे पे लोड शिफ्ट किया जाता है। कैपेसिटी के अनुसार इनके टेम्परेचर कैपेसिटी ज़्यादा होती है, लोड शिफ्ट करते हैं। फिर हम फील्ड में जितने भी लगे हुए हैं OCB या के कारण वहाँ लगा जाता है। 24 घंटे चलाते हैं? 24 घंटे कूलर चलाया जाता है और इसमें पानी डाल के और रात को 10-12 बजे बाद में ठंड करते हैं, बंद कर देते हैं कूलर को। कूलर लगा ट्रांसफार्मर को ठंडा किया जा रहा है ताकि इस गर्मी में ट्रिपिंग की समस्याओं से निजात मिल सके, लेकिन सूरज के सितम से ट्रांसफार्मर टेंशन में तो है ही। जयपुर से न्यूज़ 18 के लिए सौरभ गृहस्थी की रिपोर्ट। चलिए अब आपको ऐसे अस्पताल ले चलते हैं जहां अगर आपको गर्मी लगती है तो खुद आपको गर्मी को दूर करने के लिए इंतज़ाम करने होंगे। जी हाँ, सही सुना आपने। विश्वास ना हो तो कोटा से ये रिपोर्ट देख लीजिए। गर्मी से लाचार अस्पताल देखिए, गर्मी से बीमार अस्पताल देखिए। सुन लीजिए, गौर से सुन लीजिए, साफ साफ सुन लीजिए। इस अस्पताल में इलाज कराने जा रहे हैं तो पहले गर्मी से निपटने का इंतजाम कर लीजिए, क्योंकि ये अस्पताल गर्मी से लाचार है, बीमार है। एसी कूलर तो भूल ही जाइए, अगर पंखा भी नसीब हो जाए तो अपनी किस्मत पर खुश हो जाइए। जो एसी वगैरह हैं ये भी खराब है और 2 महीने से हम पंखा मोल ही लेके आए हैं, बाजार से लेके आए हैं। लोगों को ये गर्मी की परेशानी है, काफ़ी लोग पंखा लेके आए हैं और कूलर के ऊपर लगा हुआ है ये चल रहा है? हाँ, नहीं चल रहा है। ये ऊपर लगा हुआ है ये खराब है, काफ़ी खराब है। जो भी है कोई भी नहीं चल रहा है यहाँ पर। आप कब से ये व्यवस्था लेते हो? हम 2 महीने से लगभग हैं। आज हमें 8 अप्रैल को भर्ती हुआ था, ये 8 अप्रैल को भर्ती हुआ था और आज 8 तारीख को चुके हैं। 2 महीने हो चुके हैं हमें और डॉक्टर देख भी चुके हैं, लेकिन गर्मी में पड़ रहते हैं। और गर्मी तो बहुत हो रहा है ना, गर्मी से बीमार हो रहे हैं मन। तो पंखा तो होना जरूरी चाहिए, कूलर पंखे तो होना चाहिए। पंखा चल रहा है, धीमे धीमे चल रहा है। ये हाल है कोटा के MBS अस्पताल का। अस्पताल के ऑर्थोपेडिक वार्ड में लगाए गए एयर कूलर कबाड़ में बिकने के लायक हो गया है और सीलिंग फैन तो बस छत की शोभा के लिए है। हाल ये है कि इलाज कराने वाले यहाँ आने से कतरा रहे हैं। हालांकि अस्पताल प्रशासन के अपने ही तर्क हैं। पूरे हॉस्पिटल के कूलर, पंखे और जो AC हैं वो ठीक करा दिए थे और AC तो वैसे चल रहे हैं और ऑर्थोपेडिक वार्ड के अंदर डक्टिंग भी चालू ही है। पर आप बता रहे हैं कि करीबन 3 दर्जन पंखे ख़राब हैं। एक तो क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हॉस्पिटल में जैसे गर्मी चालू होती है, मार्च में गर्मी मान के चलते हैं, जो कूलर जो पंखा मार्च में चालू हो गया वो बंदी सितंबर में होता है। अब जरूरत है अस्पताल को कूल रखने की, ताकि मरीजों का इलाज तो हो ही, गर्मी से भी राहत मिल सके। कोटा से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश मारू की रिपोर्ट। और अब बात करते हैं बीकानेर में हुए मां बेटे की संदिग्ध मौत की। नथुसर बास इलाके में उस वक्त सनसनी फैल गई जब पानी के टैंक में दोनों की लाश मिली। बेटी की उम्र महज 2 साल थी। पुलिस मौके पर पहुंचकर लाशों को मोर्चरी में रखवा दिया है और इसकी छानबीन में जुट गई है। आपको बता दें कि इस दर्दनाक मौत से मृतक का परिवार सदमे में है और ससुराल वालों पर हत्या और दहेज प्रताड़ना का केस दर्ज करवाया है। परिवार का कहना है कि आए दिन ससुराल वाले उनसे दहेज की मांग करते थे और उनकी बेटी और नवासी के साथ दुर्व्यवहार भी करते थे। पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। दहेज लो भी बेटियां गए, भेड़ सट गई मेरी बेटी, वहां रोस गए, कंठ मोस गए, मेरी बेटी ने मारी है दहेज गए खातर, बिल्कुल दहेज गए खातर मारी है। बिल्कुल आवाज दे के कहने लाग रही हूँ मैं पूरा समाज के आगे कहने लाग रही हूँ, हाँ दहेज लो भी कुत्ता गए खातर इसो मुहिम चलाओ जो को आगे आने वाली पीढ़ियां भी याद रखे। बास में बीकानेर के अंदर एक लेडीज है जिनकी 2015 में शादी हुई थी, वो और उनकी बेटी 2 साल